हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन के बारे में, मीन्स गति के नियमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा हम इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उस वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे किसके बारे में, बल के बारे में, और बल क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैंने खूब ढंग से बता दिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं गैलीलियो के नियम की। गैलीलियो का जड़त्व से संबंधित नियम क्या दिया था, तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो और काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है गैलीलियो का जड़त्व से संबंधित नियम। और गैलीलियो ने अपने जड़त्व से संबंधित इस नियम में क्या कहा था। गैलीलियो ने बोला था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वस्तु होती है, तो वो एक समान वेग से गतिशील रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। If there are no any external force applied on any object, then it will be in motion with uniform velocity और uniform speed। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब तक किस में रहता है, एक समान वेग से गतिशील बना रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई भी क्या आरोपित नहीं किया जाए, कोई बल आरोपित नहीं किया जाए। तो इसके लिए गैलीलियो ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने ऐसा किस लिए कहा था। तो उन्होंने पहले एक तो अपने एक आणक से संबंधित एक्सपेरिमेंट दिया, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड क्या दिया था, अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था। और उन्होंने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया था कि उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल को लुढ़का दिया। एक बॉल ली और उन्होंने उस बॉल को इस पर लुढ़का दिया। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये बॉल इस पर लुढ़कती है तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, मतलब त्वरण इस वस्तु का बढ़ता है। जब ये बॉल है, ये गेंद है, जब यहाँ लुढ़कती है तो इसका त्वरण क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब इस बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर फेंका जाता है, वही इंक्लाइंड प्लेन पर, मतलब इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट कर दी, मोशन की गति की दिशा इसकी बदल दी। अब बॉल को हम इधर से इधर भेज रहे हैं। अब ये बॉल इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ गति कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो घटता है। गैलीलियो ने क्या देखा, उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन पर बॉल को लुढ़काया इस तरीके से, तो उन्होंने देखा कि एक्सेलरेशन बढ़ता है, उसका त्वरण की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और जब बॉल को नीचे से ऊपर भेजा जाता है किस पर, उस इंक्लाइंड प्लेन पर, तो त्वरण की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने दो आनत लिए, उन आनत पे बॉल को एक बार तो लुढ़का के देखा और एक बार उन्होंने उस पर चढ़ा के देखा बॉल को। तो जहाँ लुढ़का रहे थे वहाँ तो त्वरण बढ़ रहा था, मीन्स एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था। और जहाँ बॉल ऊपर की ओर गति कर रही थी, ऊपर की ओर जा रही थी बॉल, वहाँ एक्सेलरेशन घट रहा था, मीन्स डैम्पिंग हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा हुआ बेटा। नॉर्मली हम देखते हैं क्या होता है, यही तो होता है, कहीं लुढ़काओगे बॉल को तो उसका त्वरण बढ़ेगा, उसका वेग बढ़ता जाएगा। जब हम उसको ऐसे ऊपर की तरफ उल्टा चढ़ाते हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, किसी धरातल पर,
तो क्या होता है, तो उसका एक्सेलरेशन घटता है। ऐसा ही है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब यहाँ एक्सेलरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, तो जब कोई बॉल अगर किसी समतल धरातल पर, ठीक है ना, कोई प्लेन सरफेस है, मतलब समतल धरातल है, और इस पर अगर गेंद को लुढ़का दिया जाए, मतलब इस धरातल पर अगर गेंद लुढ़क रही है मान लीजिए, और यहाँ कोई घर्षण नहीं है, यहाँ कोई घर्षण नहीं है, मतलब वस्तु और सतह के बीच में कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, कोई घर्षण नहीं है, तो ये एक समान वेग से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लगातार क्या करती रहेगी, मोशन में बनी रहेगी। मतलब जैसे ये मोशन कर रही है ये वैसे ही मोशन करती रहेगी। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ये जिस तरीके से मोशन करेगी उसी तरीके से मोशन करती रहेगी अगर धरातल और इस बॉल के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। एक आनत पे तो बॉल को लुढ़का दिया, वहाँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, जहाँ आनत पे चढ़ रही थी वहाँ एक्सेलरेशन घट रहा था। लेकिन यहाँ अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बाहर से, तो ये वस्तु इसका मतलब जैसे है वैसे के वैसे गतिशील रहेगी एक समान वेग से। ये तो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, किसके लिए, एक आनत के लिए, मीन्स इसमें केवल वन इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट टू इंक्लाइंड प्लेन्स के लिए किया था। तो दो इंक्लाइंड प्लेन कैसे लिए उन्होंने, देखो उन्होंने इस तरीके से इसको मिला दिया, मतलब ऐसा का ऐसा ही सेम इतनी ही एंगल पर झुका हुआ एक इंक्लाइंड प्लेन उन्होंने यहाँ और खड़ा कर दिया इस तरीके से। और उन्होंने क्या देखा कि जब इस वस्तु को, इस गेंद को यहाँ से लुढ़काया जाता है, तो ये जितनी हाइट से यहाँ लुढ़काई गई है जिस पॉइंट से, उतनी ही पॉइंट पर यहाँ पहुँच जानी चाहिए। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है ना, तो ये उतनी ही हाइट पर क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। इधर से आएगी और इधर पहुँच जाएगी। ये ऐसे आई, ये इसका पाथ, और ये यहाँ पहुँच गई। तो ये मतलब उतनी ही हाइट पर पहुँच जानी चाहिए। अगर सरफेस और इसके बीच में किसी भी तरीके का क्या नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, तो ये उतनी ही हाइट पर पहुँचेगी। इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर गैलीलियो ने ये कहा, अपना ये लॉ उन्होंने दिया। और क्या लॉ दिया उन्होंने अपना, उन्होंने कहा कि यदि किसी भी बॉडी पर, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो जिस तरीके से, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में होती है, वो उसी मोशन में बनी रहती है। मतलब उतने ही वेलोसिटी से वो उसी मोशन में बनी रहती है, उसी डायरेक्शन में बनी रहती है। उसकी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा। तो ये तो था गैलीलियो का जड़त्व से संबंधित नियम। इसके बाद आए थे न्यूटन। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। न्यूटन का लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जड़त्व के बारे में। और एक्सप्लेन का तरीका ऐसा नहीं रहेगा कि नॉर्मल रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि जड़त्व क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है बेटा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना
क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट मिस कर दोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।